महाभारत काल के प्रमुख व्यक्तित्व धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, कैसे हुआ इनका जन्म, किस प्रकार से इन्होंने जन्म लिया, आइए जानते हैं पौराणिक भारत की इस कथा में, जिसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के बारे में बताया गया। यह कथा बहुत ही रहस्यमयी और रोचक है और एक ऐसी विधि के बारे में जानकारी देती है जो कि प्राचीन समय में थी। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है पौराणिक भारत में। महाभारत काल में एक राज्य हुआ करता था हस्तिनापुर। उस हस्तिनापुर राज्य के राजा थे शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ और उसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। शांतनु और सत्यवती से दो संतानें उत्पन्न, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन दोनों राजकुमारों के बचपन में ही राजा शांतनु ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा शांतनु की गंगा से उत्पन्न संतान थी गंगा पुत्र भीष्म। जब बचपन में राजा ने प्राण त्यागे, जब अपने राजकुमारों के बचपन में राजा ने प्राण त्यागे, उस समय राज्य संचालन का और राजकुमारों की देखभाल का दायित्व गंगा पुत्र भीष्म ने उठाया। कुछ समय बाद ये राजकुमार बड़े हुए, अपने यौवन को प्राप्त किया, विवाह योग्य हो गए। उसी समय काशी राज ने एक स्वयंवर रखा अपनी 3 पुत्रियों के लिए। उन 3 पुत्रियों का नाम याद रखेगा, अंबा, अंबिका, अंबालिका। और इन तीनों पुत्रियों के स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे क्रोधित होकर पराक्रमी भीष्म ने उस स्वयंवर में जाकर सारे प्रतियोगियों को हरा दिया और तीनों कन्याओं को अपने दोनों राजकुमारों के लिए वर के लेके आ गए। जब हस्तिनापुर में तीनों कन्याओं को लेकर पहुंचे, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तब अंबा ने कहा, हे भीष्म, मैं उस स्वयंवर में अपना मन साल्वराज को दे चुकी, अपना तन मन उसको अर्पण कर चुकी हूं। जब यह बात भीष्म को पता चली तो भीष्म ने उस अंबा को शाल्वराज के पास भेज दिया। जब अंबा शाल्वराज के पास पहुंची तो उसे शाल्वराज ने अपनाने से इनकार किया। अंबा पुनः जब भीष्म के पास आई तब भीष्म और राजकुमारों के द्वारा भी उसे अपनाने से मना कर दिया गया। अन्य 2 राजकुमारियां जो थी, अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह राजकुमारों के साथ कर दिया गया। इसी क्रम में बड़े राजकुमार चित्रांगद की मृत्यु गंधर्वों से लड़ते हुए हो जाती है और छोटे राजकुमार विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य की क्षय रोग से मृत्यु हो जाने के कारण अब हस्तिनापुर राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। इस समस्या से राजमाता सत्यवती काफी दुखी थी और यह सोचने लगी कि इतने बड़े राज्य का अगला वंशज नहीं है, कैसे इस राज्य को उत्तराधिकारी दिया जाए। तब राजमाता सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को कहा, लेकिन भीष्म ने कहा, हे माता, मैंने अपने पिताश्री को वचन दिए और उन वचनों को मैं नहीं तोड़ सकता। माता सत्यवती के सामने बहुत ही विचित्र समस्या आन खड़ी। उसी समय उनके पुत्र व्यास मुनि की उन्हें याद आई। व्यास मुनि को बुलाया गया, व्यास मुनि महलों में आए, व्यास मुनि से सुझाव लिया गया। तब व्यास मुनि ने कहा, हे माता, मैं इन स्त्रियों को गर्भवती कर सकता हूं नियोग विधि से, लेकिन इन सभी स्त्रियों को मेरे सामने निर्वस्त्र होकर आना पड़ेगा। अन्य कोई उपाय न देखते हुए माता सत्यवती ने अंबिका, अंबालिका को यह आदेश दिया
कि इस राज्य के उत्तराधिकारी की प्राप्ति के लिए आपको ये कार्य करना है। जैसे ही ये बात राजकुमारियों के कानों में पड़ी, वो हड़बड़ा गई, घबरा गई। लेकिन क्या करें, हस्तिनापुर राज्य की बात थी, राज्य के उत्तराधिकारी की बात थी, जिस कारण से उन्होंने ये कार्य किया, लेकिन घबराते हुए किया। व्यास मुनि देखने में इतने सुंदर नहीं थे, और जैसे ही अंबिका निर्वस्त्र होकर व्यास मुनि के पास पहुंची, व्यास मुनि ने नियोग विधि से उसको गर्भ धारण करवाया, लेकिन अंतिम समय में घबराहट के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे क्रम में अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका व्यास मुनि के सामने पहुंची, व्यास मुनि को देखकर घबरा गई और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया। व्यास मुनि ये दोनों वृतांत माता सत्यवती को बताते हैं और सत्यवती को कहते हैं, हे माता, दोनों बहुओं ने गर्भ धारण किया है, लेकिन अंबिका से जो पुत्र उत्पन्न होगा हर तरीके से श्रेष्ठ होगा, लेकिन जन्म से अंधा होगा, क्योंकि अंतिम समय में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और अंबालिका से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पांडु रोग से ग्रस्त होगा। माता सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, क्या इसे फिर से सही किया जा सकता है? तब मुनि ने कहा, हाँ, इसे सही किया जा सकता है दोहराकर। दोबारा वही क्रम दोहराया गया, लेकिन इस बार दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका ने अपने स्थान पर भेज दिया दासी को, और वो दासी निडर होकर मुनि के सामने जा खड़ी हुई। मुनि ने नियोग विधि से उस दासी को गर्भ धारण करवाया और अपनी माता को कहा, हे माता, दोनों राज परिवार की बहुएं तो नहीं आई, लेकिन ये दासी आई जो निडर होकर मेरे सामने खड़ी हुई, और इस दासी के गर्भ से एक ऐसा नीतिवान पुत्र जन्म लेगा जो इतिहास में जाना जाएगा। इतना कहकर मुनि अपने तपस्या स्थल पर चले जाते। कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म होता है, जो जन्म से जन्मांध होते हैं, और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म होता है, और दासी पुत्र विदुर का जन्म होता है। मित्रों, उम्मीद करूंगा ये पौराणिक कथा आपको काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।